हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, कक्षा 10th हिंदी अनिवार्य 24 मार्च का मॉर्निंग के अंदर आपका पेपर होने वाला है। उसके अंदर साथियों अति लघुतरात्मक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथियों, पूरा भरोसा और आशा के साथ मैं कह सकता हूँ शेखावाटी मिशन से बाहर हिंदी का एक भी प्रश्न नहीं बनने वाला है। हूबहू प्रश्न बनेगा और इस सेशन के अंदर जितने भी छोटे प्रश्न हैं पूरी किताब के इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। इससे बाहर आपका एक भी छोटा सवाल नहीं बन सकता है। इसके अलावा हम आपको 10 से 12 मॉडल पेपर हल करवाएंगे। 5 तो साथियों संजीव डैश पर के, इसके अलावा 10 आपके इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है वो हम आपको हल करवाएंगे, जो सारे के सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे साथियों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSC बोर्ड क्लास 6 से 12 के अंदर है। मिल जाएगी उनकी सभी की PDF, तो उनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना पाओगे। और मैंने भूगोल के अंग्रेजी के सारे हल करवाए थे, हूबहू सवाल आए थे, तो इसमें से भी मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ पेपर के अंदर हूबहू सवाल आएंगे। तो साथियों शुरू करते हैं सेशन को। पहला सवाल है साथियों हमारा, फीचर लेखन क्या है। तो साथियों फीचर लेखन क्या है, किसी भी सामाजिक घटना की रोचक एवं मनोरंजक व्याख्या क्या है, फीचर कहलाती है। याद रखना है, किसी भी सामाजिक घटना की रोचक एवं मनोरंजक व्याख्या क्या कहलाती है, फीचर कहलाती है। दूसरा सवाल है, फीचर का प्रारंभ कैसे होता है। तो साथियों फीचर का जो आरंभ है वो आकर्षक, कलात्मक तथा उत्सुकतापूर्ण होता है। कैसे होता है, जो आरंभ होता है आकर्षक, कलात्मक और उत्सुकतापूर्ण होता है। तीसरा सवाल है, आलेख में किसी विषय का वर्णन कैसे होता है। तो आपको लिखना है, आलेख में किसी विषय का जो वर्णन है वो संक्षिप्त और सारगर्भित होता है। साथियों आलेख में किसी विषय का जो वर्णन है वो कैसा होता है, संक्षिप्त एवं सारगर्भित होता है। चौथा सवाल है, फीचर शब्द किस भाषा से बना है। तो साथियों फीचर शब्द लैटिन भाषा के फ्यूचरा शब्द से बना है। किससे, फ्यूचर शब्द से बना है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, जो आपका लैटिन भाषा है वो किसका, जो अंग्रेजी भाषा है उस अंग्रेजी भाषा है और लैटिन भाषा का क्या है साथियों, विकसित रूप है। नेक्स्ट है साथियों आपके अगला सवाल है आपके पांचवा है, फीचर कितने प्रकार का होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों पांचवा सवाल। तो साथियों फीचर 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत फीचर, समाचार परक फीचर, चित्र परक फीचर और यात्रा परक फीचर। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। अच्छा सवाल है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। 4 प्रकार के फीचर होते हैं, व्यक्तिगत, समाचार, चित्र परक और यात्रा परक। आगे सवाल है साथियों आपके छठा सवाल है, आलेख में मुख्य रूप से कितने अंग प्रयुक्त होते हैं। तो साथियों आलेख में मुख्य रूप से 2 अंग प्रयुक्त होते हैं। कितने अंग होते हैं, 2 अंग प्रयुक्त होते हैं। अगला है साथियों, आलेख और फीचर में एक अंतर लिखिए। तो साथियों आलेख और फीचर में एक अंतर क्या है, आलेख का संबंध मस्तिष्क से होता है और फीचर का संबंध किससे होता है साथियों, दिल से होता है। 8वां सवाल है, पत्रकारिता की आधुनिक विद्या कौन सी है। तो साथियों फीचर पत्रकारिता की क्या है, आधुनिक विद्या है। 9वां सवाल है, आलेख किसका छोटा रूप है साथियों। तो आलेख निबंध का क्या है, छोटा रूप है। 10वां सवाल है, फीचर और समाचार लेखन में एक अंतर लिखिए। तो आप लिख सकते हो, फीचर और समाचार के अंदर एक अंतर लिखना पूछ रहा है। तो यहाँ पर फीचर किसी विषय का विस्तार से प्रस्तुत करता है, परंतु समाचार विषय को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। याद रह जाएगा, फीचर है वो किसी विषय को विस्तार से प्रस्तुत करता है, परंतु जो समाचार है समाचार विषय को संक्षेप में क्या करता है, प्रस्तुत करता है। आगे अति लघुतरात्मक प्रश्न वितान भाग 2 के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है उनकी चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, पहला सवाल पूछा है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना किसे कहा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, इस कहानी की मूल संवेदना पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को माना जाता है। याद रह जाएगा, जो सिल्वर वेडिंग कहानी है साथियों, सिल्वर वेडिंग कहानी की जो मूल संवेदना है वो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को माना जाता है। आगे किशनदा की कौन सी छवि यशोधरा बाबू के मन में बसी हुई थी। तो आपको याद रखना है, कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊ तथा हाथ में एक छड़ी लिए हुए सुबह की सैर करते किशनदा की छवि को कभी नहीं भुला सकते, यानी कभी नहीं भुला सके। ये इसका सही आंसर है।
तीसरा है यशोधरा बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो साथियों यशोधरा बाबू की विवाह की कौन सी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। कौन सी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। आगे चौथा सवाल आपसे पूछा है यशोधरा बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे। तो याद रखना यशोधरा बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से परंपराओं का पालन चाहते थे। और पांचवा सवाल है यशोधरा बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा करते थे। तो साथियों यशोधरा बाबू अपेक्षा करते थे कि सभी उनका सम्मान करें, उनसे सभी बात में राय लें और बच्चे अपना वेतन उनको दें। तो साथियों आप भी अपने माता पिता के साथ हैं, उनको आप सम्मान दिया करो, आप हर कार्य के अंदर माता पिता से राय लिया करो और जो भी आप कमाते हो वो अपने माता पिता को है ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते समय एक एक पैसा है, जब भी आप मांगते हो तब पापा का हाथ खुला रहता है। पापा का जो बैंक होता है वो आपके लिए क्या होता है साथियों, खुला होता है। तो पापा के लिए साथियों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक लाइक है बहुत हमारे लिए मैच कायम करता है। ठीक है साथियों, आगे है छठा सवाल साथियों, लेखक का दादा जल्दी कोल्हू क्यों चलाता था। तो याद रखना लेखक का दादा जल्दी कोल्हू अधिक पैसों के लिए चलाता था। किसके लिए, अधिक पैसों के लिए चलाता था। 7 नंबर सवाल है बसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार को कौन से परिवर्तन हुए। तो याद रखना लेखक की दोस्ती बसंत पाटिल से हो गई, वह भी गणित में होशियार हो गया। अब दोनों मिलकर कक्षा के अन्य बालकों के सवाल जांचने लगे थे। ठीक है, अगला है 8वां सवाल, कहानी के शीर्षक जूझ का क्या अर्थ है। जूझ का अर्थ होता है साथियों संघर्ष। क्या अर्थ होता है, संघर्ष होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, जूझ का अर्थ क्या होता है, संघर्ष। 9वां सवाल आपसे पूछा है लेख के मन में कवियों के प्रति क्या धारणा बन गई। तो लेख के मन में कवियों के प्रति क्या धारणा बन गई। तो यहाँ पर लिखना लेखक के मन में कवियों के बारे में ये धारणा बन गई कि कवि भी हमारी तरह हार्ड मास और लोभ मोह का मनुष्य होता है। और इससे लेखक के मन में ये बात बैठ गई कि वह भी कवि बन सकता है। 10वां है जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में रचित है। तो ये किस भाषा में, मराठी भाषा के अंदर रचित है। कौन सी भाषा के अंदर, मराठी भाषा के अंदर रचित है। 11वां सवाल है मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। अच्छा सवाल है। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति है दिल्ली संग्रहालय के अंदर रखी गई है। कौन सा संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय के अंदर रखी गई है। आगे 12 नंबर सवाल पूछा है मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस शहर से की गई है। तो साथियों मोहनजोदड़ो की वास्तुकला की जो तुलना है वो चंडीगढ़ शहर से की गई है। किस गढ़ से, चंडीगढ़ शहर से की गई है। 13 नंबर सवाल है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में प्रयुक्त ईंटों में क्या अंतर है। तो याद रखना मोहनजोदड़ो में प्रयुक्त ईंटें कैसी है, पक्की हुई है, जबकि हड़प्पा में कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का प्रयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो के अंदर तो केवल पक्की है और हड़प्पा के अंदर कच्ची और पक्की दोनों है। 14 नंबर सवाल है मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देश पर प्रारंभ हुई। तो इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में प्रारंभ हुई थी। किसके निर्देशन में साथियों, जॉन मार्शल के निर्देशन के अंदर क्या होती है, प्रारंभ होती है। मोहनजोदड़ो का अर्थ बताइए। तो मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है साथियों, मुर्दों का टीला। क्या होता है, मुर्दों का टीला। 16 नंबर है दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर कौन से माने जाते हैं। तो यहाँ पर लिखना है दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा माने जाते हैं। 17 नंबर सवाल है एन फ्रैंक किसको शांतिदायिनी और आशादायिनी मानती थी। तो साथियों एन फ्रैंक है वो प्रकृति को शांतिदायिनी और आशादायिनी मानती थी। किसको, प्रकृति है, प्रकृति को क्या मानती थी, शांतिदायिनी और आशादायिनी मानती थी। कौन साथियों, एन फ्रैंक। आगे 18 नंबर सवाल है एन फ्रैंक ने डायरी का आरंभ किस तारीख से किया। तो साथियों एन फ्रैंक ने डायरी का आरंभ 8 जुलाई 1942 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों आपका 19 नंबर सवाल है डायरी के पन्ने को प्रकाशन किस भाषा में तथा कब हुआ।
तो डायरी के पन्ने का प्रकाशन सबसे पहले डच भाषा में होता है। कौन सी भाषा में साथियों? एन फ्रैंक की जो डायरी का है इसका आरंभ 8 जुलाई 1942 को होता है और इसका जो प्रकाशन है डच भाषा के अंदर सन 1947 में प्रकाशित इस डायरी का बाद में है अंग्रेजी भाषा में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से सन 1952 में इसका क्या होता है? प्रकाशन होता है। इसको नाम याद रखना सहायता दोस्तों, इसका नाम है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, जो कब प्रकाशित होती है? 1952 में होती है। आगे 20 नंबर सवाल है साथियों आपके। नेक्स्ट है, फ्रैंक परिवार में कुल कितने सदस्य थे? वे कौन कौन थे साथियों? जो फ्रेंच परिवार में कुल 4 सदस्य थे, माता पिता, 13 वर्षीय एन और उसकी बड़ी बहन मार्गेटा। कौन साथियों? मार्गोट। ठीक है। 21वां सवाल है, एन फ्रैंक ने अपनी चीटियों में किसको संबोधित किया गया? तो साथियों किट्टी नामक उस गुड़िया को जो एन फ्रैंक को उन अच्छे दिनों में जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। और 22वां सवाल है साथियों, फ्रैंक परिवार के किन सदस्यों को जो नाजियों की नस्लवादी आग में आहुति देनी पड़ी? तो एन फ्रैंक, मार्गोट और माँ को नाजियों की क्या है? नस्लवादी आग में आहुति देनी पड़ी। तो साथियों वितान के हम आगे करेंगे जितने भी अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं। आज हमने जो भी लगभग हमने 30-40% किए इस सेशन के अंदर, वितान का हम अगले सेशन के अंदर लेंगे। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा शेखावटी मिशन वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सब कुछ हल करवाऊंगा और हल करवाने के बाद एक भी प्रश्न परीक्षा के अंदर सभी मतलब बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, सारे के सारे परीक्षा के अंदर आएंगे। तो आप दिल थाम कर मेरे हर एक सेशन का इंतज़ार करिएगा और हर एक सेशन को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।